हर हर महादेव। मैं सत्यार्चा वृंदावन धाम से आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ शिव महापुराण की पावन कथा पावन माह श्रावण में लेकर के। आपने श्रवण किया था पहले महात्म्य को, फिर आपने श्रवण किया विद्येश्वर संहिता को। अब उसी विद्येश्वर संहिता के अथय का 10वां अध्याय आरंभ। इसमें क्या है? शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। जानते हैं आपको, हम जैसे 9 दिन की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा होती है, 7 दिन की भागवत महापुराण की कथा होती है, वैसे भी आपको ये कथा सुना सकते थे, किंतु वो कथा मंच पर ही ठीक लगती है। क्यों? वहाँ पे एक निश्चित समय मिलता है, सबको जाना होता है, लोग आते हैं जाते हैं, तो वहाँ पर सूक्ष्म रूप से कहने का विधान ठीक लगता है। पर चूंकि ये पूरा माह मिला हुआ है और इस कथा को अगर हम भादों में भी लेकर चलेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, तो इस कथा को वो सुना रहे हैं जो शुद्ध शुद्ध इस पुराण में लिखा हुआ है। अब चूंकि जो मंच पर होता है, तो आजकल समय ऐसा है, दुर्भाग्य कहो या जो भी कहो, कि चकाचौंध में सब पागल हुए हैं। लोग कहते हैं ना कि असली कथा, बस कहने मात्र के लोग हैं। जैसे अब ये असली हो रही, मतलब पूरी पूरी शिव पुराण को मानते हो यदि, तो आप हमें मान ले रहे हो, ठीक है। तो अब वो पूरी पूरी कथा हो रही है, तो कथा सुनने में किसी को आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ चमक धमक के बीच में चकाचौंध में जब बैठते हैं तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और उसमें व्यू भी अच्छे आते हैं, लोग उसे पसंद भी करते हैं। और जो कहते हैं ना हमें असली कथा नहीं मिलती, हमें पूरी पूरी कथा मिले, ये चकाचौंध, ये गाना बजाना, ये चुटकुले चौपाइयाँ, ये सब ठीक है, हमें जो मुख्य कथा है हमें वो प्राप्त हो, लेकिन अब प्राप्त हो रही है तो अब देखने वालों की संख्या देख लेना। अब जो भी कथा जो असलियत में इस पुराण के अंदर बाबा विश्वनाथ की दया से जो लिखा हुआ है इसमें वही बोला जा रहा है, तो आप किसी को भा नहीं रही होगी। क्यों? सबको वही पसंद है, फिर बाद में भूलने वाले बहुत हो जाते हैं। सबको चमक धमक पसंद है, थोड़ा ये नाच कूद लेंगे वो भी पसंद है, लेकिन वो अच्छा है, कोई बुराई की बात नहीं है उसमें भी। लेकिन कई लोग ऐसे मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सामने कुछ वैसे लोग नहीं आते हैं, हमारे सामने भी ऐसे लोग आते हैं जो हमको तो पूरी पूरी कथा मिले तो आनंद आए। अब आनंद आ रहा है, देख लो, उसमें व्यू देख करके ही शर्म आ जाएगी। तो अब प्रॉपर उसमें जो पुराण की कथा है, लेकिन सुनने वालों की संख्या कम है, तो बड़ी कृपा होगी आप शेयर करें, हमारी मेहनत को सफल बनाएं। मंच पर जो मेहनत करते हैं वो तो अपने आप ही फैली जाती है, लेकिन इस मेहनत को जब आप तक पहुंचाया जाए, तो साझा किया जाए एक दूसरे के साथ कि भाई पावन माह श्रावण में शिव पुराण की पवित्र कथा को श्रवण करें, तो जब आप यहाँ वहाँ भेजेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। मेरा ऐसा मानना है, जो ये बोलते हैं कि हमें तो मुख्य कथा ही चाहिए, तो उनके लिए ये पुराण की जो कथा हो रही है, ये जो वीडियो डाले जा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया रहेंगे। और पुरानी कथाएं वैसी भी पड़ी हुई हैं शिव पुराण की, और कई जगह ऐसा हो जाता है कि लाइव उस गांव में या उस शहर में या उस जगह पर चलना संभव नहीं है, या यजमान कह देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ कैमरा नहीं लगना चाहिए, या नेटवर्क का इशू हो जाता है, तो इसके चलते कहीं कहीं कथाएं लाइव नहीं हुई हैं, दुर्भाग्य कहो मेरा। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। हर हर महादेव, बोली शंकर भगवान की जय। विषय है शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। तो यहाँ पर वर्णन आता है कि ऋषियों ने एक साथ एकत्रित जो थे नैमिषारण्य की भूमि पर, फिर से प्रश्न किया है सूत जी महाराज से, और यहाँ पर भगवान महादेव प्रकट होकर के जो ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी को उपदेश दिए थे कि उनमें झगड़ा हो रहा था, हम बड़े, तो उनके बीच में एक अग्नि स्वरूप स्तंभ प्रकट हो गया। और आपने सुना था पिछले वीडियो में, पिछली कथा में, कि स्तंभ प्रकट हुआ और स्तंभ ने कहा कि ना आप बड़े हैं, ना आप बड़े हैं, और
अब आप हमारे अधीन हैं। महादेव ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, आपने सुना होगा। और इसके बाद की अब कथा में हम प्रवेश करेंगे। तो फिर उसी भूमि पर चलते हैं जहां पर ऋषियों ने फिर से प्रश्न किया। तो प्रश्न क्या किया? कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम, कथम बा तस्य लक्षणम, कथम बा तत्संभ्यर्च्यम, देशे काले चक्के नहीं। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए, शिवलिंग की स्थापना पूजा ये सब कैसे हो, इसका विधि विधान क्या है। आपकी बड़ी कृपा होगी, दया होगी जो आप हमें बताएं। तो प्रश्न करने पर उन ऋषियों के द्वारा प्रश्न किए जाने पर सूत जी महाराज के द्वारा उत्तर दिया जा रहा है। क्या बोले? सूतो वाच, बोले युष्मदर्थम प्रवक्ष्यामि बुद्ध्यता म बधानतः अनुकूले शुभे काले पुण्य तीर्थे तटे तथा। अर्थात सूत जी महाराज ने कहा कि हे महर्षियों, मैं आप लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ जो आपने पूछा कि कैसा हो शिवलिंग, काहे का हो, कहाँ स्थापित हो, कैसे स्थापित हो। तो ध्यान देकर समझिए। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी के किनारे शिवलिंग स्थापना कैसे हो। पवित्र तीर्थ में अथवा नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहां नित्य पूजन हो सके, जहां पर पूजा हो। ऐसा ना हो कि शिवलिंग बना हुआ है और कोई जाने वाला नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो जहां पर नित्य पूजन हो सके, पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से उनकी अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात आपको कहीं जाना है, पूजन आप करते हैं महादेव जी की, तो छोटी सी शिवलिंग आपके साथ हो, कहीं भी बैठे आसन लगाया और पूजन शुरू, ये हो गया चल। अचल जो कभी यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, लोग वहाँ जाएंगे पूजन करने, तो वो प्रतिष्ठा जिनकी भी हो, जिनके यहाँ भी हो, तो ऐसे अचल प्रतिष्ठा हो तो स्थूल यानी बड़े शिवलिंग को आप वहाँ पर विराजमान करा सकते हैं। तो छोटी ही होनी चाहिए अगर आप लेकर के घूमते हो, और जहाँ से हटाई ना जा सके तो स्थापना अचल होती है। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खड़वांग के आकार का, ऊपर गोल तथा आगे लंबा होना चाहिए। ऐसा शिवलिंग महान फल देने वाला होता है। ये भी यहाँ पर वर्णन में बताया गया है। और पहले मिट्टी, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए, अथवा स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले। स्थावर जो प्रतिष्ठित हो गए तो हो गए। शिवलिंग की विशेष बात यह है कि चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता के 12 अंगुल लिंग की लंबाई 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही शिवलिंग उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में
कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष नहीं है। चर लिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। एक अंगुल के बराबर होना चाहिए। पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहां शिवलिंग की स्थापना करनी हो, उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा, इन 9 रत्नों का अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों का वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। अद्योजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रमशः पूजन करके अग्नि में हविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन तथा भाई बंधुओं को अभिलाषित वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ सुवर्ण, ग्रह एवं भू संपत्ति दान करें तथा चेतन को गौ आदि वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्योजातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप, दीर्घ काल तक टिके रहने वाले मसाले से जोड़कर स्थिर करें। जुड़ाव भी अच्छे से होना चाहिए, ऐसा नहीं कैसा भी जोड़ दिया कि कुछ भी खराब हो जाए। मजबूती का ध्यान रखें। अच्छा मसाला यानी सीमेंट वगैरह बढ़िया होना चाहिए जिससे जोड़ा जाए हमारे प्रभु को। इसी प्रकार वहां पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर वीर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश यह कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है, वैसी ही वीर मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वीर की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। बेर को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों से ग्रहण करें। बाह्य बेर ही लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और बेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिवपद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि, कीट आदि को जंगम लिंग कहते हैं। सींचने आदि के द्वारा स्थावर लिंग की सेवा करनी चाहिए।
और जंगम लिंग को आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उस स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुंचाने में अनुरक्त होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। इस प्रकार चराचर जीवों को ही भगवान शंकर के प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। सभी पीठ पराग प्रकृति जगदम्बा का स्वरूप है। क्या बात सुंदर। और समस्त शिवलिंग चैतन्य स्वरूप है, जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बिठाकर विराजते हैं, उसी प्रकार यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। इस प्रकार साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाले लिंग की स्थापना करें अथवा चरलिंग से षोडशोपचार चारों द्वारा यथोचित रीति से क्रमशः पूजन कर, यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पाद्यांग, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, समर्पण, नीराजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार अथवा अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधि पूजन तक विधिवत करें। पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण, ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा नमस्कार करने से शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय का गोबर, फूल, कनेर पुष्प, फल, मक्खन, गुड़, भस्म, अन्न आदि से रुचि अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन कर लेवे। कुछ लोग हाथ के अंगूठे आदि पर भी पूजा करना चाहते हैं। लिंग का निर्माण कहीं भी करने में किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। शिव सर्वत्र ही भक्त के प्रयत्न के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं अथवा श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को शिवलिंग का दान या लिंग के मूल्य का दान कर देना चाहिए। शिवलिंग शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करे अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव जप किया करे। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा जानने वाले जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है। यह तथा अन्य शब समय उपांशु जप ही करना चाहिए। नाम और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं।
यह प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जाप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। फल की प्राप्ति के लिए दीक्षा पूर्वक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र दीक्षा, मात्राओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु, इन सबको उत्तम माना जाना चाहिए। द्विजों के लिए नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। द्विजेतरों के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। और स्त्रियों के लिए भी यही विधि कही गई है। अंत में नमः जोड़कर उच्चारण का ही विधान है, अर्थात कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र का जप करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1 2 3 4 करोड़ का जप क्रमशः ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह जप को शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप के क्रमशः पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य सिद्धि होती है। हो सकती है, बड़ी बात नहीं है, कुछ ज्यादा बड़ी शर्त भी नहीं लिखी है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का नियम पूर्वक जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्र 10,000, दशार्ण मंत्र 1,100 से कम अक्षर वाले मंत्र 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति 1 से अधिक बार जपने चाहिए। वेदों के पारायण को भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हो उतने लाख जप करना चाहिए। एकाक्षर मंत्रों को उसी प्रकार करोड़ की संख्या में जपना चाहिए। अधिक अक्षर वाले मंत्र 1000 की संख्या में भक्ति पूर्व जपने चाहिए। इस प्रकार यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिवपद प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए, अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए।
इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य में मंदिर झाड़ने बुहारने का काम करता है, व्यवस्था देखता है, इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करें। वे जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। अतः विद्वान पुरुषों को भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग से चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा गया है तथा ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। इसी प्रकार देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। स्वयंभू लिंग के चारों ओर 1000 धनुष 4000 हाथ का स्थान समझना चाहिए तक पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआं, पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। शिव का ऐसा ही वचन है। वहाँ स्नान दान जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत संबंधी का दशाह, मासिक श्राद्ध, सपिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है और तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 ही रात निवास कर ले। ऐसा करने से भी क्रमशः शिव पद की प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण से तथा भक्ति भाव से वह अपने सत्कर्म का अतिशय फल पा लेता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभीष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायाह्न। इन तीनों में क्रमशः एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया गया। प्रातः काल को शास्त्र विदित नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जानना चाहिए। मध्याह्न सकाम को कर्म के लिए उपयोगी तथा सायंकाल को शांति कर्म के लिए उपयोगी ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निशीत काल कहा गया है। विशेषता उस काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल देने वाली होती है। एक पहला पैर छोड़ दो, एक अंतिम पैर छोड़ दो। बीच के जो पैर हैं 2 रात्रि प्रारंभ होते ही, मैं इसको लिख देती हूँ, आपको भी कभी कथा में बताना पड़ जाएगा। रात्रि प्रारंभ होते ही पहले का पैर और अंत का एक प्रहर
छोड़ बीच के दो प्रहर बीच के दो प्रहर निशीथ काल कहलाते हैं। विशेषता उन काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभिष्ट फल देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भागी होता है। विशेषता कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के द्वारा शिव आराधना करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें। हे सूत जी, ये हे योगी वर, मैं श्रेष्ठ शिव क्षेत्रों तथा सेवागमों शिव विषयक शास्त्रों का भी वर्णन कीजिए। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिवलिंग की पूजा वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, बोले शंकर भगवान की जय। अथ द्वादशो अध्यायः मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचने की चेतावनी। सूत जी बोले, शृणुध्वामर्षयः प्राज्ञा शिव क्षेत्रं विमुक्तिदं तदा गमांस्ततो वक्षे लोक रक्षार्थ में वही। हे सूत जी बोले, हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। तत्पश्चात में लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वासस्थान बनाकर अनुग्रहित किया, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोकों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस प्रकार भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करता है और मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि ही यदि वो जप, स्नान, दान और सदाचार आदि का नियम धारण नहीं करता या इनको नहीं मानता, तो
वह मनुष्य भारतवर्ष के भीतर स्वयं तीर्थों में वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पाप दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप ना करें। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिला गंगा 100 मुख वाली है। वाह! नदी है, उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र 10 नद की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। नदी बड़ी ही पवित्र है। वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 तथा रेवा नदी के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी की 21 मुख हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का विनाश करने वाली है। रुद्रलोक देने वाली है। कृष्ण बेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उनके 18 मुख बताए गए हैं। तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। तुंगभद्रा के 10 मुख बताए गए हैं। ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलिला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख बताए गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटते हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभकारक श्वेत नदी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी
परम पुण्यशालिनी है। इसके 27 मुख हैं। संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली, उनके तट पर स्वर्ण लोक की प्राप्ति कराने वाले ब्रह्मा विष्णु का पद मिलता है। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे अभीष्ट फल देने वाले हैं तथा शिवलोक प्रदान कराने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति मेष राशि में आने पर स्नान आदि किए हुए पुण्य स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। सिंह और करकरादि ने सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान केदार तीर्थ में जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक है। फलदायक माना जाता है। केदार तीर्थ में जल का पान एवं स्नान फलदायक माना जाता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हों उस समय सिंह की संक्रांति युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र नदी में स्नान करें। महर्षियों की मान्यता है जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में होते हैं स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करना सिद्ध है और शुद्ध है, पवित्र है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि में आ जाए तब मार्गशीर्ष महीने में नदी में स्नान श्रेष्ठ है। सूर्य और बृहस्पति धनु राशि में हो सुवर्ण मुखरी नदी में नहाने का फल प्राप्त होता है। स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। ब्रह्मा जी का वचन है जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में सूर्य कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करता है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में हो तब कृष्ण बेरी नदी में स्नान करने का फल है, प्रशंसा है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने पर समय किए हुए पाप ही नाश हो जाते हैं। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की
प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। उन दोनों के तट पर अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला मनुष्य विद्वान पुरुष वैसे ही फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य अनेक प्रकार की वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उसे पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों ने तीर्थ वासी जनित पुण्य कायिक, वाचिक, मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसा कठोर तप से नष्ट होता है। धनोपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होते हैं, अन्यथा करोड़ों कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता। कभी कभी अतिशय मात्रा में बड़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों का बीजांश वृद्ध्यंश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान से, वृद्धांश का नाश ऊपर लिखे प्रकार से तथा भोगांश का नाश भोगने से होता है। भोगांश नहीं मिट सकते। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्यों के सहने योग्य हो जाते हैं। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव क्षेत्र का वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।